हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। आप सभी के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है सेल बोकारो स्टील प्लांट की ओर से। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का, फाइनली उसका फॉर्म जो है आज से स्टार्ट हो चुका है गाइज। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने 1 महीना पहले यानी मार्च के महीने में ही ये नोटिफिकेशन आप लोग को बता दिया था, लेकिन मैं फिर से रिवाइज के तौर पर मैं इस वीडियो में सारा डिटेल बता दूंगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिएगा। देन यहाँ पे ITI सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे गाइस। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास में ये वीडियो पहुँच सके। अब चलिए मैं आप सभी को सारा डिटेल बताता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो गाइज ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ किया गया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बोकारो स्टील प्लांट की ओर से। और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है और ये मार्च के महीने में ही नोटिफिकेशन आउट हो गया था, जिसका फॉर्म आज से भरा जाना था। तो फाइनली वो फॉर्म का लिंक भी एक्टिवेट हो गया है। IBPS एग्जाम आप लोग का कंडक्ट कराएगा, IBPS के पोर्टल पर ही फॉर्म भरा जा रहा है। तो मैं भी आप लोग को इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। बाद बाकी डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है, महारत्न कंपनी है। और ये फॉर्म जो है ये आप लोग ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, परमानेंट एंड रेगुलर जॉब है गाइस। तो ये देखिए ये फॉर्म जो है आज से स्टार्ट हो गया, यानी कि 16 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 7 मई तक आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर पाएंगे गाइस। तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे मेनली रूप से मैं जो IT वालों के लिए बात करूंगा वो वाला बात करूंगा। तो गाइस मैंने बताया कि ये जो फॉर्म है ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, परमानेंट एंड रेगुलर जॉब है। तो यहाँ पे देखिएगा नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। पोस्ट का नेम रहेगा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेडी में कुल 34 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देखिएगा तो अनरिजर्व में 16 पोस्ट है, SC कैटेगरी में 4 पोस्ट है, ST कैटेगरी में 8 पोस्ट है, OBC में 3 है, EWS में 3 है और एक सर्विसमैन में 5 पोस्ट है गाइज। तो टोटल 34 पोस्ट है यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का। तो गाइज क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग का मैट्रिकुलेशन और ITI पास रहना चाहिए डिजिग्नेटेड ट्रेड में, और साथ ही साथ आप लोग का 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप चाहिए। कोई भी स्टील प्लांट यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज स्टील प्लांट है वहाँ से आप लोग का अप्रेंटिसशिप चाहिए गाइज। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग अदर विभाग से अप्रेंटिसशिप किए तो आप लोग का यहाँ पे नहीं चलेगा। ओनली जो यहाँ पे आयरन कोर माइन हो गया या इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हो गया या कोर माइन या ISP तो ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अदर से जैसे कि रेलवे से किए हैं या नेवी से किए हैं या इंडियन आर्मी से किए हैं अप्रेंटिसशिप तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 10th पास रहना चाहिए और IT पास रहना चाहिए और साथ ही साथ आप लोग का 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए आप लोग का स्टील प्लांट से, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे गाइज। NCVT बोर्ड से रहना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का, देखिए अगर आप लोग स्टील प्लांट से करेंगे तो परमानेंट जॉब में आप लोग को फायदा मिलेगा। तो कुछ कुछ विभाग जो है जो परमानेंट वैकेंसी जब आता है तो मौका मिलता है, जैसे कि एक तो सेल में आएगा तो मौका मिलेगा, एक तो 2 तरह का वैकेंसी आता है ACTT का, एक तो फ्रेशर IT वालों के लिए आता है, एक अप्रेंटिसशिप के लिए आता है। तो ये है जो है अप्रेंटिसशिप के लिए स्पेशल फॉर जो स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप किए उनके लिए ये वैकेंसी है। और देखिएगा इंडियन नेवी से करेंगे तो वहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप करेंगे तो उस वाले विभाग में निकलेगा। ट्रेड्समैन स्किल का तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। रेलवे से करेंगे अप्रेंटिसशिप तो ग्रुप D में फ़ायदा मिलेगा। तो ये फ़ायदा मिलता है अप्रेंटिसशिप करने का। तो इन सभी विभागों से कीजिएगा तो आप लोग का अप्रेंटिसशिप का बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने अदर से अप्रेंटिसशिप है रेलवे वगैरह से तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो कैंडिडेट यहाँ पे जिनके पास स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप किए हुए कोई भी सेल का यूनिट से या कोई और यूनिट से स्टील प्लांट से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डिजिग्नेटेड ट्रेड मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर या जो और भी ट्रेड है, मशीनिस्ट वगैरह जो भी ट्रेड है वो यहाँ पे डिजिग्नेटेड ट्रेड में आता है। बहुत सारे ट्रेड आता है। यहाँ पे अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 साल रखा गया है। यहाँ पे एज में भी छूट, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST कैंडिडेट को 5 सालों को छूट मिलेगा और OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 3 सालों के एज में रिलैक्सेशन छूट मिल जाएगा। स्टैंडर्ड की बात करूँ, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो हाइट आप लोग का 150 सेंटीमीटर रहना चाहिए और वेट 45 kgs रहना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट की बात करूँ तो 72 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 75 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ फिजिकल विजुअल का भी दिया गया है तो ये आप सभी देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का ऑनलाइन CBT परीक्षा होगा। CBT परीक्षा के बाद आप लोग का स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का CBT परीक्षा के आधार पर ही बनेगा।
जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा गाइस। पे स्केल की बात करो तो यहाँ पे आप लोग का S1 ग्रेड का ये वैकेंसी होता है, यहाँ पे अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनी का पे स्केल 25,770 से लेकर के 35,070 है। यहाँ पे बेसिक पे 25,070 बनेगा, इसी पे सारा चीज़ काउंट होगा, चाहे वो DNS अलाउंस हो या HRA हो या जितने भी अदर अलाउंसेस हो, इस पे बनेगा। तो आप लोग का 40 प्लस आप लोग का सैलरी यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन 2 सालों के लिए आप लोग का ट्रेनिंग होता है, 2 सालों के बाद ही ये वाला जो सैलरी बनेगा। लेकिन 2 सालों तक आप लोग का ट्रेनिंग में आप लोग का फर्स्ट ईयर 12,900 रुपया और सेकेंड ईयर 15,000 रुपया पर मंथ आप लोग का स्टाइपेंड के तौर पे आप लोग का यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। वो सक्सेसफुल ट्रेनिंग करने के बाद ही वो सैलरी पे स्केल मिलेगा। फीस की बात करूँ तो यहाँ पे S1 ग्रेड में रिजर्व हो गया, EWS हो गया, OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 300 रुपया फीस पेमेंट करना होगा। वहीं पे SC ST PWBD डिपार्टमेंटल एक सर्विस कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपया जो है वो फीस पेमेंट करना होगा। ये फीस पेमेंट आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे। बाद बाकी आप लोग का यहाँ पे जो CBT परीक्षा होगा इसके बारे में इन्होंने बता रखा है कि 90 मिनट का आप लोग का यहाँ पे समय मिलेगा, जिसमें से आप लोग का बार एबिलिटी पूछा जाएगा, GK पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और आप लोग का ट्रेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा वो एग्जाम के टाइम में ये एक स्पेशल PDF रिलीज करती है जिसका नाम रहता है हैंड आउट, तो उसमें पता चलेगा। लेकिन अभी इसमें इतना नहीं बताया गया कि कहाँ से पूछेगा, लेकिन टेक्निकल का क्वेश्चन आप लोग का ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी 0.25 आप लोग का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखा गया है। और सिलेबस में बता दिया गया है नॉन टेक्निकल सेक्शन में कहाँ है। बाद बाकी ये है गाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 1 महीना पहले ही आया था, मैंने उसमें वीडियो बनाया था, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर मैं आप लोग को बता दिया हूँ। जिसका फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया है, 16 अप्रैल से लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का, 7 मई तक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो iteeducation.com पे विजिट कर लीजिए, वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं।